जय श्री राधे कृष्ण। कार्तिक महात्म्य 24वां अध्याय। सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्य पूर्वक कहने लगे, हे सूत जी, कितने विस्मय की बात है कि अदिति अग्नि में न ही जली और न उसे इसका पता ही चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। आप इच्छित वरदान मांगे। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख साक्षात उपस्थित देखकर अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आपके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप ही हैं। अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निसंकट राज्य दीजिए। अदिति की ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी कमल नयन, शंख चक्र गदा पद्म कमंडल तथा पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य भक्तों के प्रिय और दुष्टों के संहार करता वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान बटुक के रूप में वहां पर उपस्थित हुए। भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में होते हुए भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। इति 24वां अध्याय समाप्त।